दोस्तों, मैं हूं अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉक। हम कोरोना डायरी हमने पिछली बार जब की थी तो नहीं सोचा था कि हमें दोबारा कोरोना डायरी करनी पड़ेगी, लेकिन दुखद है कि फिर से कोरोना डायरी करनी पड़ रही है। और इस डायरी के माध्यम से सिर्फ हम इतना ही बताना चाहते हैं कि जो स्थितियां कोरोना की हैं वो कितनी ज्यादा विषम हो गई हैं और कितनी ज्यादा सावधानी की जरूरत है। आज हमारे साथ कोरोना संक्रमित रह चुके मिस्टर अनुज दीक्षित हैं फरीदाबाद से। वो बताएंगे कि किस तरीके से कोरोना से जुड़ी परेशानियां उन्होंने झेली और कैसे उनसे बाहर आए, क्या क्या सावधानियां बरती उन्होंने। तो अनुज जी, आप बताइए कि किस तरीके से, कब पता चला आपको कि आप कोरोना संक्रमित हो गए, उसके कुछ लक्षण या कब परेशानी पता चली आप? नॉर्मल रूटीन की तरह जैसे कि था कि ऑफिस जाया करते थे और अचानक एक दिन लगा घर में कि थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट हो रहा है। तो क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से था तो नॉर्मली एक डोज ले लिया मेडिकल का, जिसको नाम कहते हैं शॉर्ट थ्रोट के लिए यूज होती है दवाई, एजिथ्रोमाइसिन, और एंटी एलर्जिक एक ले ली। तो 3 दिन मैंने उसको कोर्स पूरा किया। नॉर्मली जैसे कोई भी एंटीबायोटिक आप चालू करते हैं उसका प्रॉपर कोर्स लेना चाहिए, तो मैंने उसका कोर्स पूरा 3 दिन का किया, लेकिन मुझे उसमें आराम नहीं मिला। और चौथे या 5वें दिन मुझे आराम नहीं मिला और मुझे फीवर भी आने लगा। तो मैंने अपने दोस्तों से कंसल्ट किया कि मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है और क्या किया जाए, किस डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए जी। तो क्योंकि डॉक्टर मेरे कई सारे दोस्त हैं, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड होने के कारण, तो उन्होंने कहा कि सिम्टम्स जो है वो कोरोना के लग रहे हैं और अपने आप को आप अभी से ही पृथकवास में चले जाइए, क्वारंटाइन में चले जाइए और किसी को भी अपने रूम में मत आने दीजिएगा। और मैं आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके भेज रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, और वो मेडिसिन आप अभी से लेना चालू कर दीजिए। और सबसे पहली चीज जो है वो आपने करना है कि किसी को भी अपने रूम में नहीं आने देना है। यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, और मेरे फादर हैं जो काफी वो सीनियर सिटीजन हैं। तब तो वाकई में बहुत सावधानी रखने की जरूरत पड़ी होगी इसमें। बहुत सावधानी रखनी पड़ी, क्योंकि एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि मैंने ऑलरेडी सुना हुआ था कि काफी दिक्कतों का सामना पेश करना पड़ता है और किसी को भी कोरोना हो जाता है, और मुझे दिक्कत आने लगी थी बहुत तेजी से। किस दिन से आपको लगने लगा कि इनके अंदर काफी तेजी से बढ़ने लगे थे? अनुज जी, किस दिन आपको लगने लगा कि दिक्कत बढ़ रही है? ये मेरा जिस दिन स्टार्ट हुआ है, जिस दिन मुझे शॉर्ट हुआ था, गले में खराश होने लगी थी और हल्की सी खांसी थी। ओके। तो मुझे उसके 3 से 4 दिन बाद डोज पूरा लेने के बाद एजिथ्रोमाइसिन का, उसके बाद से मुझे मालूम पड़ने लगा कि मुझे दिक्कत है और इससे ये नॉर्मली ठीक नहीं हो रही थी। ऑलरेडी सबको पता थी कोरोना काफी तेजी से फैलने लगा है। तो शक तो मुझे हो गया था ऑलरेडी इसके कारण, लेकिन अपने आप कभी भी दवाई इस तरीके से नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट हमेशा करना चाहिए। तो मैं प्रॉपर वे में डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। फिर मैंने अपने ब्रदर को बोला कि प्रिस्क्रिप्शन आप मुझे प्रोवाइड कराइए। और सेकेंडली थिंग थी कि उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए। ओके। तो मैंने ऑक्सीमीटर मंगवाया और ऑक्सीजन लेवल उन्होंने कहा कंटिन्यूस हर घंटे पे आप चेक करते रहिए। ओके। कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाएगा, उस दौरान आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसको आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, और दवाइयां प्रॉपरली टाइम वेस्ट जो मैं लिख के दे रहा हूं उनको लेते रहिएगा। और कोई भी आपके संपर्क में आया है उनका कोरोना टेस्ट जरूर करवाइए जी। तो सबसे पहले फिर मैंने दूसरा ये काम किया, दवाई मंगाने के साथ ही अपने फ्रेंड को फोन किया कि कोविड सेंटर वाले में जिसको कोरोना टेस्ट करते हैं वो, उन्होंने अपना बंदा भेज दिया। तो मैंने अपनी मिसेज का और फादर का कोरोना टेस्ट करवाया। ओके। क्योंकि मिसेज मेरे टच में थी तो उनको भी पॉजिटिव निकला। ओके। फादर नेगेटिव निकले, बच्चों का भी नेगेटिव था, तो उनको मैंने अलग कर दिया और मिसेज को कहा कि आप मेरे साथ ही रहो, क्योंकि
अब दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों की कंडीशन सेम है। और बच्चों ने ही सारा काम किया, खाना बनाना, ये करना वो करना, और हम लोग बिल्कुल एक कमरे के अंदर क्वारंटाइन हो गए। बच्चे और कितने बड़े लगातार बड़े एक हैं? चीज बहुत अच्छी। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बेटा बेटा 10th में है ओके। और बेटी 7th में है। बेटी का अच्छा। नाम अग्रिमा है और बेटे का नाम आराहन है। ओके। तो दोनों ही डीवी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ओके। तो उन्होंने मैनेज किया घर में सारा खाना पीना? आप लोग तो अंदर थे कमरे सारा में। कुछ उन्होंने अपने आप ही मैनेज किया। ओके। इनफैक्ट मेरा ब्रदर भी घर में आके काफी कुछ दवाइयां ला के देना, हालांकि वो हम लोग कमरे में ही रहते थे, वो बाहर से सब कुछ प्रोवाइड करा के हमको चला जाता था, यानी हमारे दरवाजे के अंदर कोई भी नहीं आ रहा था उससे। अच्छा, उसके बाद और कौन सी कॉम्प्लिकेशन आपको बढ़े जो आपको ज्यादा दिक्कतें, बड़ी परेशानी महसूस होने लगी? मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। ओके। सांस लेने में मुझे दिक्कत होने लगी थी, और जिसके कारण मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप न्यूबुलाइजर लेना चालू कीजिए हर 3 घंटे पे। ओके। तो वो मैंने चालू किया न्यूबुलाइज करना, उससे मुझे थोड़ी रिलीफ मिलना चालू हुई। ओके। और सबसे बड़ी चीज जिससे मुझे राहत मिली, हम सबको एडवाइस करेंगे कि हर बंदा जिसको दिक्कत हो रही है वो थोड़ा सा पता चलता है, कोशिश करे बंदा अगर जब घर पे लौट के आता है तो भाप, डायरेक्ट भाप ले। ओके। पतीले में रख के पानी गर्म कर ले, करवा ले किसी से, और डायरेक्ट भाप ले, उससे काफी रिलीफ मिलती है। ओके। उससे आपके एयरवेज क्लियर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी ये चीज है कि आपको हल्का महसूस होता है उसको लेने के बाद। जितना सीवियर कंडीशन है उतने ही जल्दी आप कोशिश कीजिए, हर घंटे पे, हर 2 घंटे पे आप भाप लीजिए, उससे बहुत आराम मिला। हालांकि दवाइयों ने काम किया अपना, और डॉक्टर्स बराबर मेरे पास उनके फोन आते रहे। आई थैंक टू माय फ्रेंड्स, फ्यू अदर डॉक्टर्स एंड माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड जो मेरा काफी सपोर्टिव फ्रेंड है, विंदेश, तो मेरा काउंटर पार्ट रहा है दवाइयों में, उसने मेरी काफी हेल्प की, क्योंकि उसको भी कोरोना था। ओके। तो हम दोनों लगातार डॉक्टर के कंसल्ट में रहे और एक दूसरे से बात करते रहे। अच्छा, कभी हम लोगों को काफी आराम। कभी घबराहट हुई बीच में कि अरे दिक्कत हो रही, बढ़ रही है, तो अस्पताल न जाना पड़ जाए, या कुछ ऐसी कोई दिक्कत कभी महसूस हुआ इस तरीके से? बीच में थोड़ी सी घबराहट हुई थी। ओके। हाँ, हालांकि इसका सहारा मैं कहूँगा थैंक टू माय वाइफ शिवरा, जिन्होंने काफी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे, मतलब इसलिए कि हमारे कारण ही उनको कोरोना हुआ देखा जाए तो, और उन्होंने पूरी हेल्प की। हालांकि उनके सिम्टम्स ज्यादा खराब नहीं थे, उनको फीवर भी नहीं ज्यादा था, उनको हल्की सी खांसी थी और उनको कुछ फील ज्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे सिम्टम्स ज्यादा खराब थे। ओके। तो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, जिसके कारण मुझे जो अनईजीनेस फील होने लगी थी वो कम हुई। ओके। जो जिसका कहते हैं कि घबराहट बहुत ज्यादा होने लगी थी बीच में, कि ऐसा ना हो। तो सर सिंपल सी बात है कि आप घर के लिए काम करते हैं तो घर आपके कारण चल रहा है, क्योंकि आप घर के वो हेड हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको बच्चों की चिंता होने लगती है, जिसके कारण आपको घबराहट पड़ती है। और कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसके थ्रू मैं गया हूँ। आई सजेस्ट एवरीबडी, प्लीज टेक केयर प्रॉपरली। आप मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, घर में आप जब भी आते हैं हाथों को धोना बहुत जरूरी है। प्रॉपरली आप बात लीजिए, अगर आप 4 लोगों से मिल के आ रहे हैं, अगर आप जिस ऑफिस में बैठ रहे हैं, उचित दूरी बनाई जानी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों से दूर दूर चलें। हमारे नियम हमारे लिए बनाए गए हैं, किसी और के लिए नहीं है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपरली पालन करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम अपने आप को सेफ रख सकेंगे। और हमारी परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, सबसे बड़ी चीज ये है। सही है। अगर हम अपने आप की देखभाल कर पाएंगे तो परिवार की देखभाल कर पाएंगे। लोग हल्के में लेते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, हल्का बुखार है या हल्का है, ऐसे हो जाता है। तो जिसको नहीं हुआ उसको लगता है कि ऐसा ही है, बस जुकाम बुखार के टाइप का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। उन लोगों को आप क्या कहना जिनको चाहेंगे नहीं जिस हुआ, अनुभव से गुजर? जिनको नहीं हुआ उनको फील यही हो रहा है कि ये सिर्फ आडंबर है। दवाइयों बेचने के चक्कर में लोगों ने आडंबर किया हुआ है, और लोग अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, लोगों का नुकसान करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद सफर किया है, बहुत बुरी तरीके से सफर किया है मैंने, मेरी फैमिली ने। एंड टोटली इट टुक 25 डेज, 25 दिन लगे मुझे
क्वारंटाइन में मैं किसी से मिल नहीं पा रहा था, किसी को देख नहीं पा रहा था। एक ही कमरे में पूरे दिन बंद रहना, और ऊपर से आपकी तबीयत इतनी खराब होना, आप घर में रह के भी अपने आप के अपने अपनों के साथ नहीं थे। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप प्रॉपरली किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको इतनी खांसी आ रही है, दिक्कत तब बहुत बड़ी स्टार्ट हो जाती है जब अकेले रहना पड़ता है। आप सबके साथ सबके जगह घूम तो सकते हैं, हर एक का इच्छा होती है कि आप समाज में सबसे मिले जुले, सबसे घूमे फिरें। सही बात। लेकिन उसके लिए जब इतनी महामारी फैल गई है, तो कुछ दिन अगर आप थोड़ा सा दूर रहेंगे और ये महामारी एक बार चली जाएगी, तो आप फिर स्वच्छंद घूम सकते हैं जैसे हम पहले घूमा करते थे। अच्छा, ऑक्सीजन आप कितनी कितनी देर पे चेक करते थे अपना लगभग? हर घंटे में। अच्छा। हर घंटे में डॉक्टर ने क्लियरली इंडिकेट किया, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत मालूम हो रही है तो हर 15-20 मिनट में आप चेक कीजिए। ऑक्सीजन लेवल आपका डाउन नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 80 to 75 के बीच में है, ठीक है, उससे नीचे जाता है आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइएगा। ओके। एग्जैक्टली ऑक्सीजन लेवल शुड बी एटलीस्ट 85 to 90 के बीच में रहना चाहिए मिनिमम। अगर आप नीचे जा रहा है तो इसके मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम है एंड यू नीड टू बी गेट हॉस्पिटलाइज्ड। अच्छा, उसके बाद जब आप ठीक हुए, क्वारंटीन से बाहर आए, उसके बाद आपको खुद आपकी क्या दिनचर्या रही कि फिर से अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तुरंत आप फिट हो गए या आपको बाकी आगे भी दिक्कतें पेश आती रही? नहीं, दिक्कतें अभी तक पेश आ रही हैं कि आपको अभी भी कमजोरी महसूस हो रही है। आप अभी भी उस ट्रॉमा से नहीं निकल सकते हैं सर, कि एक्चुअली क्या इतना होने के बाद एक्चुअली इतनी दिक्कत जब बढ़ गई थी, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, कोई एग्जैक्टली एंजाइटी जो क्रिएट हो चुकी है उस टाइम पे। एंड मुझे लगता है कि जो बंदा इस दौर से गुजरा है उसको एंजाइटी जरूर हो चुकी है, जिसके कारण एंजाइटी होने के कारण आपका बीपी बढ़ने लगता है। या तो बीपी बढ़ेगा या डाउन जाएगा, दोनों में से एक काम होगा। अब जैसे मेरा बीपी इट हैज गॉन अप, तो बीपी अब रहने लगा है, जो कि नॉर्मल चल रहा था पहले। तो ये एंजाइटी के कारण ही है। आई हैव कंसल्टेड डॉक्टर वंस अगेन फॉर रिगार्डिंग दिस कि हमारा बीपी क्यों हाई जा रहा है, तो बोले कि ये भी एंजाइटी के कारण है, इसके कारण आप गुजरे हो अभी से। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, एंजाइटी बिल्कुल भी मत होने दीजिए, क्योंकि इससे आप हैम्पर होंगे और आपका परिवार भी हैम्पर होगा। ओके। अच्छा, तो अभी आप फिर से ऑफिस वगैरह निकलने लगे हैं, अभी किस तरीके की सावधानी जैसे रखते हैं कि जो पिछली बार हुआ था वैसा फिर से कुछ ना हो? पूरा प्रिकॉशन ले रहा हूँ। गाड़ी में सैनिटाइजर है, ऑफिस में सैनिटाइजर है, गाड़ी के अंदर मास्क रहते हैं, ऑफिस में मास्क है, घर के अंदर ही मास्क रखते हैं। कोई बंदा आ रहा है तो पूरे प्रिकॉशन के साथ उसके हैंड सैनिटाइज करवाना, उसको घर के अंदर से आने से पहले उसके जूते उतरवा देना, और उसको ड्राइंग रूम तक ही सीमित रखना, और जो भी वो चीज यूज कर रहा है उसको प्रॉपरली वॉश करना। अगर आप कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं, कोई बंदा अगर घर पे आता है, अगर आप वो यूज कर रहा है, कोई चीज आपकी है, जैसे आपने उसको पानी दिया, कोई खाना दिया, कुछ भी दिया, कोई यूटेंसिल्स शुड बी प्रॉपरली वॉश बाय द सोप, क्योंकि साबुन एक ऐसी चीज है जो 99.9% बैक्टीरिया को खत्म, वायरस को खत्म कर देती है। उन चीजों को आप साबुन में डाल दें, जो भी आप चीज बाहर से ला रहे हैं, और जो अनयूजेबल चीजें हैं उनको दूर रखिए। तो यूजेबल चीजें बाहर लेके आ रहे हैं तो उनको आप, अगर प्लास्टिक की है, किसी भी चीज की है जो खाने वाली नहीं है, उनको आप धो सकते हैं। पॉलीपैक्स ला रहे हैं उनको भी साबुन से धो सकते हैं, उसके बाद उन चीजों को निकाल के यूज कीजिए। तो नॉर्मल प्रिकॉशंस है। और कोई भी चीज आ रही है, जैसे कि आप मैंने क्वारंटाइन के टाइम पे वीडियो में भी देखा था कि एक बंदे ने प्रेशर कुकर से एक बहुत अच्छी डिवाइस बनाई थी, पाइप जोड़ के, और सारी जो सब्जियां लेते थे उनको भाप के थ्रू सैनिटाइज करते थे। दैट कैन आल्सो बी डन। खाने वाली चीज है, उसको आप धो तो साबुन से सकते नहीं ना, तो उसको आप बॉईल कर लीजिए, अच्छे से धो लीजिए, और उसके ऊपर कोशिश करें अगर मिल जाए भाप तो उसको भाप से यूज करके और कम से कम 5 से 6 घंटे तक उसको अलग रखने दीजिए। उसके बाद इसको यूज कीजिए और ढंग से पका के खाएं, क्योंकि पकाने के बाद वो डर जो है
और काफी हद तक कम हो जाता है, जैसे डॉक्टर से कहते हैं। अच्छा अनुज जी, अब बाकी जैसे अब जो लोग हैं, आजकल भीड़ भी लग रही है, खूब लोग निकल रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज, कोरोना विक्टिम रहे हैं आप, देखा आपने परेशानियां, लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो बाहर जाते हैं और प्रिकॉशन या नाक के नीचे मास्क रहता है उन लोगों के लिए? वही सबसे बड़ी दिक्कत है, लोग मास्क नाक के नीचे यूज करके जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि गाड़ी में जा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं होगा, गाड़ी बंद है, और नाक के नीचे और थोड़ी के नीचे उन्होंने जस्ट प्रिकॉशन की, कोई अगर पुलिस वाला मिल जाता है तो नाक के ऊपर कर लेंगे, या कोई रेड लाइट आ जाती है तो हम उस नजर में ना आए। जैसे कि लोग आजकल बेल्ट के यूज करते हैं गाड़ी चलाते समय, बेल्ट तभी यूज करते हैं जब सामने कोई सिपाही दिख जाता है। तो ये उनके लिए नहीं है, ये आपकी प्रिकॉशन के लिए है कि आप प्रॉपर्ली मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। दूसरी चीज सबसे बड़ी है कि आप खुले में घूम रहे हैं, आपको हुआ नहीं, आपको लग रहा है किसी को दिक्कत नहीं, आपने आसपास देखी किसी ना किसी को हुआ है, उसका आप जानकारी लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि कितनी दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल। और जरूरी नहीं है आपकी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो, आपको बहुत हल्का सा भी हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा भी हो सकता है। कितने लोगों ने जान गंवा दी है, रेशियो बढ़ता जा रहा है आज की डेट में। लोगों से सबसे अच्छी अपील मैं यही करना चाहूंगा, प्लीज टेक केयर। आप बाहर जब जरूरत हो तभी निकलें, जरूरत ना हो तो ना निकलें। लोगों से सामाजिक होने की जरूरत नहीं है, ये महामारी का टाइम है, कृपा करके घर के अंदर ही सामाजिक होने की जरूरत नहीं है। सामाजिक होने के लिए बहुत टाइम पड़ा, जब तक महामारी चली जाएगी तो सामाजिक होते रहिएगा। और आपके पास आजकल तो सबसे बड़ी साधन है कि व्हाट्सएप है, आप बात कीजिए, बात करना चाहते हैं किसी से तो व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स आप उससे रूबरू होकर बात कर सकते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, रूबरू होकर बात कर सकते हैं इतनी दूरी बना के। बिल्कुल। तो लोग उसके थ्रू बात कर सकना है, अपना अकेलापन दूर हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपने सुना कि अनुज जी ने बताया कि इस तरीके से कोरोना से लड़के उन्होंने जो सीख मिली उनको, वो आपको उन्होंने शेयर की। और हम भी चाहेंगे कि आप कोरोना में पूरी सावधानी बरतें और उन सावधानियों को बरत के इस महामारी को पार करें। किसी भी परेशानी में ना खुद पड़ें, ना अपने परिवार के किसी सदस्य को पड़ने दें। इसी के साथ मैं अनुज जी का धन्यवाद करूंगा, वो हमारे साथ आए। और कोरोना डायरीज, हम चाहते हैं कि हमें कोरोना डायरीज तीसरी ना करनी पड़े। हम नहीं चाहते हमें दूसरी करनी पड़ रही है, हम नहीं चाहते कि हमें तीसरी करनी पड़े, किसी के अनुभव आपको बता के आपको फिर सतर्क करना पड़े। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, मैं अमित, द ललन टॉप के लिए। थैंक यू।